आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। नगर परिषद आयुक्त एवं कर्मचारी के साथ कथित अभद्रता के विरोध में नगर परिषद कर्मचारियों की पेन डाउन हड़ताल। हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच किया न्यायालय में पेश। मारपीट एवं लज्जा भंग करने के आरोप में 3 सगे भाई हुए गिरफ्तार। घर पर गिरा जर्जर विद्युत पोल, टूटा छज्जा। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। शहर के वार्ड नंबर 51 में जर्जर विद्युत पोल गिरने से एक घर का छज्जा गिर गया। मकान मालिक रुस्तम खान ने बताया कि दोपहर 3 बजे के करीब घर के पास लगा वर्षों पुराना जर्जर विद्युत पोल गिर कर घर के छज्जा पर गिरा, जिससे भरभराकर छज्जा नीचे सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि इस दरमियान गली में घर के सामने बच्चे नहीं खेल रहे थे, वरना किसी प्रकार की हानि हो सकती थी। वार्ड के अन्य लोगों ने बताया कि कई बार मौखिक रूप से विद्युत विभाग एवं स्थानीय पार्षद को सूचना देने के बाद भी खंभा नहीं बदला गया। वार्ड के इरफान खान हबीब खान ने बताया कि इन खंभों पर निजी टेलीकॉम कंपनियों व डिश के वायर होने के कारण खंभों पर अत्यधिक लोड हो जाता है, जिस कारण ये खंभे टूटते हैं। जीवन खान, सलीम खान, यासिन खान, असलम खान ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से उनके वार्ड नंबर 51 में सर्वे करवाकर वर्षों पुराने जर्जर विद्युत पोल हटाने की मांग की है। वहीं जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता अरुण मीणा ने कहा कि विद्युत पोल गिरने के मामले में कारणों की जांच की जाएगी और पास के CCTV खंगाले जाएंगे। इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या घटना हुई है, क्या हमारे वार्ड में जो पुराने पोल लगे हुए हैं, सब 50 साल पुराने पोल हैं और सब हिल रहे हैं, सब गले हुए हैं नीचे से, ठीक है। और ये नुकसान हुआ है इतना बड़ा, इसका हमें मुआवजा चाहिए। और ये अच्छा रहा कि जनहानि नहीं हुई, कोई बच्चे की, कोई जानवर, कोई आदमी वगैरह, इंसान वगैरह नहीं था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, सब घर के अंदर थे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो गली मोहल्ले के वो पोल चेंज किया जाए और इसका हम सरकार से निवेदन करते हैं, इसका हर्जाना दिया जाए। घर में प्रवेश कर महिला व उसके पति के साथ मारपीट करने एवं लज्जा भंग करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल जगदीश जाखड़ ने बताया कि 22 जुलाई को पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि 21 जुलाई को मुकेश, बबलू व भिवाराम पुत्रगण लालाराम नायक निवासी गुलेरिया ने अनधिकृत रूप से घर में घुसकर पीड़िता व उसके पति के साथ मारपीट की तथा पीड़िता की लज्जा भंग की, जिस पर पुलिस ने मुकेश, बबलू और भिवाराम नायक को गिरफ्तार किया है। हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच ACJM न्यायालय में पेश किया। अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि 14 अक्टूबर 2015 को बहादुर सिंह ने कार में सवार होकर कमल पुजारी के घर के बाहर फायरिंग की थी, जिस प्रकरण में बहादुर सिंह ने SOG के समक्ष अपना गुनाह कबूल किया था। प्रकरण में बहादुर सिंह के बयान दर्ज हुए हैं। इस दौरान कोर्ट परिसर में ASP दिनेश कुमार, DYSP दर्जाराम सहित 3 थानों का जाब्ता तैनात रहा। आपको बता दें कि बहादुर सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में 30 से अधिक संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। और बहादुर सिंह की पेशी हुई, किस मामले में बयान दर्ज किए गए? एक प्रकरण माननीय ACJM कोर्ट सुजानगढ़ में विचाराधीन है, सरकार बहादुर सिंह वगैरह। उसमें दिनांक 14/10/2015 को रात्रि को एक हवाई फायरिंग हुई थी, जिसमें कमल पुजारी के घर पे फायरिंग की गई थी। जो एक I-20 गाड़ी में 3-4 व्यक्ति सवार होकर आए थे, जिन्होंने फायरिंग की और वो वहाँ से मौके से फरार हो गए थे। तत्पश्चात पुलिस का अनुसंधान प्रारंभ हुआ, मुलजिम नहीं पकड़े जा सके। SOG की पूछताछ में ये आया, बहादुर सिंह ने बताया कि कमल पुजारी के घर पे उसने फायरिंग की है। तत्पश्चात उसको मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की गई और I-20 गाड़ी जिसमें वो सवार होकर आया था उससे पूछताछ की गई, तो पता चला कि I-20 गाड़ी कुचामन थाने में जब्त है, जो उसने घटना में कहीं लूट में काम में ली है। उसकी इतला पर वहाँ से I-20 गाड़ी की फर्द तसूबर जब्ती तैयार की गई, तमाम साक्ष्य संकलित किए गए। वर्तमान में आज बहादुर सिंह को बयान मुलजिम के लिए न्यायालय में दौसा जेल से लेकर आए हैं। चूँकि प्रकरण बयान मुलजिम की स्टेज पे था, इसलिए मुलजिम को आना आवश्यक था। तमाम अभियोजन की साक्ष्य पूर्ण हो चुकी है, बयान मुलजिम आज लेखबद्ध किए गए हैं, इसलिए बहादुर सिंह को आज माननीय ACJM कोर्ट में पेश किया गया है।
नगर परिषद में कथित रूप से आयुक्त और उसके बाद एक कर्मचारी के साथ अभद्रता की घटना का विरोध करने के लिए जहां नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीस ने एडीएम को ज्ञापन दिया है, वहीं नगर परिषद के कर्मचारियों ने पेन डाउन हड़ताल की है। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी नगर परिषद पहुंची। जानकारी के अनुसार नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी के कक्ष में आयुक्त दिलीप शर्मा के साथ पार्षद प्रतिनिधि द्वारा पट्टे की बात को लेकर कहासुनी हुई और बातों में मामला गर्मा गया। अभद्रता हुई या नहीं हुई, यह बंद कमरे की घटना है। इस बात को लेकर नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, उपनेता प्रतिपक्ष रिशपाल बिजारणी आदि ने सभापति से मुलाकात की और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। एडीएम मंगलाराम पूनिया के पास भी नेता प्रतिपक्ष और अन्य पहुंचे और नगर परिषद में कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नगर परिषद में कर्मचारियों को डरा धमकाकर जबरन काम करवाना चाहते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। एडीएम ने कहा कि सोमवार को इस संबंध में सभापति के साथ बात कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा, ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को काम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इस दौरान पार्षद हरिओम खोड़, मनोज पारिक, गौरव इंदौरिया, कमल दादीज आदि मौजूद रहे। दूसरे घटनाक्रम के तहत कंप्यूटर ऑपरेटर दिनेश गुर्जर के साथ एक पार्षद जनप्रतिनिधि द्वारा गाली गलौज करने व धमकी देने के आरोप लगे हैं। इस बात को लेकर नगर परिषद में माहौल गर्मा गया। राजस्थान कर्मचारी संघ नगर परिषद सुजानगढ़ के अध्यक्ष लोकेश जहांगीर के नेतृत्व में आयुक्त दिलीप शर्मा को ज्ञापन देकर पेन डाउन हड़ताल की घोषणा की गई। लोकेश जहांगीर ने बताया कि जब तक सभापति इस मामले में दखल देकर ऐसे लोगों से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक हम लोग काम कैसे करेंगे। इस बात को लेकर सभी कर्मचारी नगर परिषद के बाहर एकत्रित हो गए और नारेबाजी की। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। देखने वाली बात यह है कि इस पेन डाउन हड़ताल का समाधान कैसे निकलता है। नगर परिषद आयुक्त दिलीप शर्मा ने कहा है कि नगर परिषद जनप्रतिनिधियों की संस्था है, इसमें जनहित के मुद्दों को लेकर बात होती रहती है। आयुक्त ने कहा कि मेरे साथ कोई अभद्रता नहीं हुई है। जनप्रतिनिधि जनता के काम करवाने के लिए आते हैं और हम लोग जनता के काम करते हैं। डेयरी को लेकर विवाद होना आम बात है। सभापति नीलोफर गौरी ने बताया कि किसी बात को लेकर गर्मागर्मी जरूर हुई थी, लेकिन अभद्रता जैसी कोई बात नहीं है। आयुक्त साहब से भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने भी अभद्रता वाली बात से मना किया है। जी सर, आज ऐसी बात हुई कि कोई जनप्रतिनिधि अपने आप को बता के व्यक्ति और 7 नंबर कक्ष जो पट्टा शाखा है उसके अंदर अनाधिकृत रूप से घुस गया था। पट्टा शाखा के जो कंप्यूटर ऑपरेटर था दिनेश गुर्जर, उस व्यक्ति से उसने अभद्रता पूर्वक एवं गाली गलौज पूर्वक बात की। इस बात की जानकारी लगने पर सारे कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर जब सभापति महोदय के संज्ञान में ये बात लाने की कोशिश की, तो सभापति महोदय ने सभी कर्मचारियों को ये से कहा कि एक बार हमारे कमरे से बाहर चले जाओ, मैं बाहर आके आपसे स्वयं से बात करेंगी। लेकिन सभापति महोदय हमसे बात किए बिना ही कार्यालय से बाहर चली गई। इसलिए इस घटना के विरोध में समस्त कर्मचारियों द्वारा आज पेन डाउन की घोषणा की गई। कब तक ये पेन डाउन चलने वाला? जब तक कर्मचारियों के सम्मान के साथ इसे खिलवाड़ होगा तब तक ये पेन डाउन रहेगा। सभापति महोदय को आगे आके कर्मचारियों से वार्तालाप करनी चाहिए, अन्यथा ये पेन डाउन सोमवार को भी रहेगा, हो सकता है लंबा भी चले। देखिए, नगर परिषद में अधिकारी जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें अपना काम सही तरीके से नहीं करने दिया जा रहा है। कांग्रेस के पार्षद प्रतिनिधि आकर अपना हुक्म चला रहे हैं या जो भी तानाशाही कर रहे हैं, तो वो अब नहीं चलेगा। उनको ये ध्यान में होना चाहिए कि भाजपा का राज आ गया है, भाजपा की सरकार है और वहाँ पर इस तरह की कोई भी तानाशाही नहीं चलेगी। और वो भी सभापति जी के कक्ष में यदि आयुक्त साहब को कुछ भी गलत कहा जाता है या अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो इससे बड़ा मैं समझती हूँ कोई भी दुख की बात नहीं है कि आपके समक्ष आपके ही ईओ का, आपके ही अधिकारी का यदि अपमान किया जाता है और आप चुपचाप सहन कर रही हैं, आप कह रही हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, तो सभापति जी से मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। और अभी हम एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया इस बारे में, जिसलिए उन्होंने कहा है कि वो सोमवार को इस बारे में वार्ता करेंगे बैठकर, जो भी समस्या है। क्योंकि पहले भी अधिकारियों के साथ इस तरह से जो है दुर्भावना या जो बुरे कार्य किए जा चुके हैं और आज भी दिन में 2 बार ये घटना हुई है, तो बहुत ही गलत और निंदनीय कृत्य है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ।